तुम यहाँ आओगी तो मैं दे दूंगा। फिर मैं सोची कि बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इधर ही कहीं दिलवा दूंगी, और वो हॉस्पिटल का नाम भी बता दिए थे कि ठीक है मतलब। फिर बाद में मुझे डाउट हुआ कि जब ये बात वो बोल रहे हैं कि बरगल आएगा कोई दूसरा डॉक्टर, तो फिर इन्हीं के यहाँ सेफ रहेगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं शशि राय और आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल वन खटोला ब्लॉग में। तो गाइज आप लोग वीडियो में देख रहे होंगे कि मैं क्यों इतना रेडी हूं। बहुत ज़्यादा खास रेडी नहीं हूं, बस नॉर्मल सी रेडी हुई हूं। और मैं आप लोग को बता देती हूं कि मैं आप लोग को कहीं लेके जा रही हूं, और वो एक सरप्राइज़ ही होगा, क्योंकि अभी तक आप लोग मेरे फैमिली से बहुत ज़्यादा फैमिलियर नहीं हैं। तो मैं एक एक करके आप लोगों को अपनी फैमिली से मिलवाऊंगी। फैमिली मेंबर ही हैं, पर वो कौन है, क्या है, कहाँ रहते हैं, आप लोग को नहीं पता है। इसलिए मैं आप लोगों को वहीं पे बताऊंगी कि ले जाके। ये देखिए आद्या राय बन ठन के, बेटा सही से रहा जाता है कपड़े को सही करो। तो ये रेडी हो गई हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। आद्या हम कहाँ जा रहे हैं? मॉल जा रहे हैं। अच्छा, अभी तुम्हें पता चलेगा कुछ देर में, ठीक है? तुम्हारे लिए ही सरप्राइज है। और इधर आद्या के पापा भी रेडी हो गए। एक्चुअली ये एक नया टी शर्ट मंगवाए थे, वो पहने थे, पर वो टी शर्ट पता नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने बोला, तो फिर इन्होंने चेंज कर लिया। चलते तुम्हें ही स्पेशली तुम्हारे लिए ही जा रहे हैं, ठीक है? तो ये आ रही है गाइस हमारी कैब। हमारी गाड़ी भी है एक्चुअली, लेकिन इस पर कलरफुल देखिए प्लेट है, इसलिए इसको लेके नहीं जाते हैं हम लोग, दिल्ली में पकड़ा जाते हैं। तो ये कैब से जा रही है। तो ये आ गई कैब, अब चलते हैं, इसमें बैठते हैं। ओपन करिए डोर। तो गाइज इस जगह को आप लोग बताइए कौन सा जगह है ये। और वहाँ पे टिकट काउंटर है, नहीं इंक्वायरी और टिकट काउंटर दोनों है। इसी में आने का हम सोच रहे हैं, कभी आएंगे। इसके अंदर जाने का बहुत मन है। और पार्क देख के बताइए कि इस पार्क को किसने बनवाया होगा। मैं जयकाल हूँ, अंकल थोड़ी जयकाल है ना। आज बादल मौसम किया है, बीच में थोड़ा सा धूप हुआ था और फिर बादल हो गया। अच्छा है। तो इसमें बेटा ये ना मॉल है, नीचे जाना है लिफ्ट से जाना है। नीचे मॉल है, नीचे मॉल है। आद्या अपना टी शर्ट सही करो। इतना नहीं बेटा, आराम से खींचा जाता है, ठीक है? तो गाइस ये भैया एक्चुअली ये हॉस्पिटल में आए हुए हैं। मेरे भाई का मतलब इसी में रहते हैं, मतलब है Cloud9 हॉस्पिटल में। इसी में डॉक्टर हैं ये बच्चों का। तो आद्या को वैक्सीन दिलाने के लिए आए हैं, तब तक अभी वो काम में लगे हैं। तो ये हम लोग के लिए मंगवाए हैं, ये पता नहीं सैंडविच है शायद इस प्लेट में, और ये कॉफ़ी है। ये आद्या है, अभी आद्या को वैक्सीन लगी नहीं है। इसको मत टच करो, आपको खा ही लेते हैं हम लोग, फिर बाद में ठंडा हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। हॉस्पिटल में ही आ गए डॉग है। डॉग कहाँ है? और वो क्या है? सी से क्या है? क्या है? अच्छा तुम भी जाओ, पास जाओ, पी लो कोकोनट वाटर। ये छोटी जो है वहाँ पे सब चीज़ नहीं लगती है। अच्छा नहीं है जो हम लोग आज लगा रहे हैं। आद्या बताओ कैसा टेस्ट है? लगा रहे हैं। कैसा है? यम्मी, बहुत अच्छा। तो पी लो फिर। हमारे साथ एक फोटो खींचना जरा सर, क्या नाम है? अंजलि अंजलि, हम सबका फोटो खींचना।
स्माइल करो आदू। अदे स्माइल करो। अदे आप किसके साथ बैठी हो? हाँ, आगे देखो जरा, आगे वेरी गुड। दोस्ती भी बहुत जल्दी हो गई। फ्रेंडली है, फ्रेंडली है, बहुत फ्रेंडली है। आद्या अरे मामू के गोदी में जाओ। नो नो, इधर आके बैठो तो। ये ले लो, ये ले लो। आद्या को मिल गया है बाइक, उसको लॉटरी लग गई है। आद्या का ना वैक्सीन ड्यू था, और ये जब 6 महीने की थी ना, तो इसका 6 महीने तक का जो भी वैक्सीन था ये डबलिन में हुई थी, तो वहाँ पे इसका पूरा हो गया था, पूरा करके आए थे। तो हम लोग 6 महीने पे चले आए, फिर 1 ईयर वाला इसका बनारस में लगा, तो वही इसका वैक्सीन दिलाने के लिए हम लोग गए थे। और बता देते हैं कि जो मेरे भैया है ना, तो वो खुद बच्चों का डॉक्टर है, तो वो पहले तो मैं उनसे बात करी, तो फिर वो स्टार्टिंग में ही बोले कि मतलब वैसे तुमको दूसरे लोग बरगलाएंगे, तुम यहाँ आओगी तो मैं दे दूंगा। फिर मैं सोची कि बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इधर ही कहीं दिलवा दूंगी, और वो हॉस्पिटल का नाम भी बता दिए थे कि ठीक है मतलब। फिर बाद में मुझे डाउट हुआ कि जब ये बात वो बोल रहे हैं कि बरगलाएगा कोई दूसरा डॉक्टर, तो फिर इन्हीं के यहाँ सेफ रहेगा। तो फिर हम लोग उन्हीं के हॉस्पिटल में गए थे। Cloud9 कैलाश नगर में हॉस्पिटल है, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल पे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और ये खुद बच्चों के स्पेशलिस्ट है, नेनोटोलॉजिस्ट किए हुए हैं मतलब। तो फिर इन पे और अपने घर के हैं, तो इन पे ज़्यादा मतलब बिलीव है। और शुरू से ही गाइस, जब से आद्या हुई है तब से लेके अब तक किसी दूसरे डॉक्टर का इसने कोई मेडिसिन नहीं खाया है। जो भी कुछ होता है मैं मैसेज करती हूँ और वो बता देते हैं। तो एक तो ये होता है कि मेरे दिल को तसल्ली पहुँच जाती है, और दूसरा ये होता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड मेडिसिन ये कभी नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। और भी डॉक्टर के पास अगर आप जाओ तो क्या होता है ना कि पैसे कमाने के चक्कर में उनका दुकान वालों से भी कांटेक्ट होता है, डॉक्टरों का कमीशन कुछ मिलता है, तो बहुत हार्ड दवाई देते हैं, जबकि बच्चों को इतना हार्ड दवाई देना सही नहीं है। यहाँ तो वो बोल रहे थे कि यहाँ इंडिया में दे भी देते हैं 6 महीना के पहले के बच्चों को दवाई, पर डबलिन में गाइस वो भी नहीं मिलता है, इतने छोटे बच्चे को दवाई नहीं मिलती है। पर आप यहाँ जाइए डॉक्टर के पास लेके, तो इतना सारा दवाई भर देंगे, पर ये कभी भी बहुत ज़्यादा दवाई नहीं लिखते हैं, बहुत सिंपल सा, और वो आद्या ठीक भी हो जाती है। तो ये सारी मतलब हमको बेनिफिट मिलता है, घर के डॉक्टर हैं तो, और उन्हीं से मिले, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। और इसका वैक्सीन वहीं पे लगा है, तो आप लोग को वीडियो में कुछ क्लिप लिए हुए हैं, देखे ही होंगे आप लोग। तो यही था, और घर भी चले गए थे। फिर वो लोग बोले कि वैसे घर जाने का हमारा प्लान नहीं था, हम सोचे कि बहुत ज़्यादा कुछ तैयारी करके नहीं आए हैं, क्योंकि मतलब ऑन द स्पॉट चले गए थे। तो एक होता है ना कि बच्चा है, तो मतलब आदमी कुछ तैयारी वारी करके जाता है तो अच्छा लगता है। तो वो ऑन द, तो फिर हॉस्पिटल से ये लोग घर मतलब वो करने लगे कि नहीं चलो चलो, तो फिर घर भी चले गए, कुछ देर रुके भी, और बोले कि नेक्स्ट टाइम इसका फिर दूसरा वैक्सीन 1 महीने बाद लगेगा, तो वो फिर उसमें जब जाएंगे तो फिर हम बोले हैं कि उसमें हम फिर रुकेंगे और अच्छे से आएंगे, क्योंकि हम ऐसे ही चले आए थे। तो फिर बोल रहे थे नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, पर फिर भी खुद में अच्छा नहीं लगता है। मतलब मुझे, एक तो मैं इतने दिन बाद गई थी, और मुझे घर जाने का कोई अभी प्लान नहीं किए थे, बस इसी वजह से। पर वो था नहीं, अम्मियाँ अपने नानी के यहाँ गया हुआ था, तो ठीक है, फूल मिला के मिल लिए, अच्छा लगा, भैया से, भाभी से, सब लोगों से मिल लिए। और आद्या का रिएक्शन ये था कि आद्या जब गई हॉस्पिटल में, तो इसको पहले से हम लोग बताए थे कि तुमको इंजेक्शन लगेगा, मामू इंजेक्शन देंगे, तो इसको डर बैठ गया था। जैसे हॉस्पिटल में घुसी, रोना स्टार्ट कर दी, और इवन उल्टी भी कर दी कि अब मेरे को इंजेक्शन लगेगा, बस बच्ची है ना। फिर वो थोड़ी देर में जब वो आए, उनको देखी, तो ये जो है एकदम मतलब रोने लगी। फिर वो थोड़ी देर में इसके लिए एक फ्रूटी और चॉकलेट लाए, तो तुरंत फ्रेंडली हो गई। और फिर इसकी मामी भी कुछ देर में हॉस्पिटल में ही आ गई, और थोड़ी ही देर में सबसे घुल मिल गई, आना जाना आप लोग वीडियो में देखे ही होंगे।
और इसका कान का यहाँ पे जो एक थोड़ा सा बाई बर्थ निकला हुआ है ना, तो वो भी मतलब वो देखे तो इसका हम लोग वैसे बोले नहीं, लेकिन उनको बच्चों का ही स्पेशलिस्ट है तो इसका अल्ट्रासाउंड करके देखे कि इसका जो कनेक्शन होता है ना 10-20% बच्चों का किडनी से होता है, तो फिर उसमें इसको हटाने में शायद प्रॉब्लम हो सकती थी, तो वो इसीलिए इसको अल्ट्रासाउंड करके देख लिए वहीं पे, पर बोले कि नहीं ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है और जब भी कभी होगा तो इसको इजीली हटाया जा सकता है। इसका बाई बर्थ आप देखेंगे ना तो कान में ऐसा निकला हुआ है, एक ऐसे ईयरबड की तरह, तो तसल्ली मिलता है इस तरह का, मतलब फैमिली में कोई मेंबर हो तो जो भी प्रॉब्लम होती है और तो मतलब तसल्ली मिलता है और अच्छा लगता है मतलब। तो और कभी भी कुछ भी होता है गाइस तो मैं इनसे मेरा हेल्प हो जाता है। आद्या को कुछ भी होता है तो इवन हम लोग भी जब डबलिन से आए थे तो इतना मतलब भयंकर कोरोना में फंसे हुए थे, लेकिन इनका ही प्रिस्क्राइब किया हुआ दवा हम लोग भी खाए। आद्या का भी मतलब हम लोग तो रोने पीटने लगे थे जब आद्या को कोरोना निकला तो, पर वो बोले कुछ भी घबराने की बात नहीं है, मतलब हम लोग हॉस्पिटल जा रहे थे जेपी में पर वो नहीं जाने दिए, घर जाओ वापस कर दिए और सही हो गया जो भी है। मतलब हमको आज तक जब से आद्या हुई है इनसे बहुत बड़ा हेल्प हमको मिलता है और फिर देखते हैं कब मिलते हैं। वैसे सेकंड वैक्सीन तो इन आद्या को फिर से लगाना है 1 महीने बाद, तो उसमें जाएंगे तो प्रॉपर मतलब घर पे भी जाएंगे। और देखिए गाइस आद्या को यहाँ पे वैक्सीन लगी है। अब ये देखना है, पूछना भूल गए कि इसको फीवर भी आएगा कि क्या आएगा, पर कालपोल रख लिए हैं, वैसे कुछ होगा तो उनको मैसेज कर देंगे। और खाओ। और आद्या ना अपनी मामी से तो दोस्ती कर ली, और जब अल्ट्रासाउंड हो रहा था मामी पकड़ी थी तो इसको डाउट हो गया था ना कि फिर मुझे इंजेक्शन लगेगा। आद्या उनको इतना कह रही, मामी तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रही हो। इसका पेट का अल्ट्रासाउंड हो रहा था। मामी कौन पकड़ा था आद्या आपको? मामी को छोड़ नहीं रही मामी। और ये आद्या को मामी ने दिया है ये, और आद्या को एक फ्लावर भी मिला है, और आद्या को चॉकलेट भी बहुत सारा मिला, और आद्या को और क्या मिला है, और आद्या को चॉकलेट खरीदने के लिए पैसा भी मिला है ना।